बेस 1 डेस्टिनी 3 और बेस 3 डेस्टिनी 1। ठीक है, इनको काउंसलर टीचिंग प्रोफेशन में ज़रूर जाना चाहिए। ये गुड मैनेजर्स हो सकते हैं। 1441 कॉम्बिनेशन के थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। हाँ। इनको लोन की प्रॉब्लम हमेशा आएगी। देखा गया रिसर्च में 2 की ही अगर बात करें ना, 2 बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, 2 जिसके ऊपर मतलब जिसको प्यार करता है ना, उसके ऊपर जान भी वार देता है। जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट पाए गए हैं ना, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ का डाटाबेस बनाए तो उनका कॉम्बिनेशन होता है 2 और 9। और ऐसे ही अगर हमारे पैसे, खुद के पैसे अगर कहीं फंसे हुए हैं, मतलब कोई दे नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। अननेसेसरी क्लैशेस हो रहे हैं, कई बार तो होता भी है, बट अगर अननेसेसरी चल रहे हैं तो 16 थर्सडे 6 बनानास इन अ बंच, अलग अलग नहीं, बंच में 6 बनानास आपको विष्णु लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाकर आने हैं शादी के लिए। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है स्पेशली उनके लिए भी ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, वो हमें अनब्लॉक कब करेगा, हमारा दोबारा से पैचअप कब होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप उसमें दोनों पार्टनर्स की छोटी पासपोर्ट साइज पिक उसमें डिप करनी होती है। ठीक है, डिप, और इसलिए अपनी फ़ोटो के पीछे नेम लिखना होता है। तो मैम, नेम एंड फेम के लिए कौन सी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं? नेम फेम के लिए आपको डेली वर्क प्लेस पे जाने से पहले गुड़ खाकर उसके ऊपर पानी पीकर जाएं। जिनकी नाक सीधी होती है बिल्कुल, वो सोशल, वो जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन जिनके नॉस्ट्रिल्स खुले होते हैं उनका पैसा हमेशा जाता ही जाता है, ये देखा गया रिसर्च में। राम राम दोस्तों, मैं अनंत तिवारी स्वागत करता हूँ आपका एक और नए एपिसोड में। आज का ये एपिसोड काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। हम बात करेंगे आपके सक्सेस नंबर के ऊपर, आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, वर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, एंड जो भी छोटी छोटी रेमेडीज़ है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके ऊपर। और आज के हमारे इस जो पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं आरती साहनी जी। सो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए गेस्ट हो, हैं, आप पहली नए बार गेस्ट आए हो, हैं। हाँ जी, तो थैंक हमारी यू। ऑडियंस को थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट में। जी, basically I am a numerologist, tarot card reader and astro वास्तु स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाएं तो आपको, जैसे हम हॉस्पिटल्स के केस में सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी हम देखते हैं ना, सो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में भी आपको, जिसको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आती हो, तो ब्लेंड स्टडी करके अगर आपको कोई भी स्टडी मिलती है, एनालिसिस मिलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अकेले न्यूमरोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं है विदाउट एस्ट्रो वास्तु, विदाउट टैरोट कार्ड रीडिंग। अकेला टैरोट कार्ड रीडिंग भी कुछ नहीं है विदाउट न्यूमरोलॉजी। तो ये सब चीज़ें पैरेलल में ही काम करती हैं। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं मेनली सक्सेस नंबर पर, कि आपका कैसे एक सक्सेस नंबर होता है, उसको आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और कॉम्बिनेशन के बारे में, कि कैसे मूलांक और भाग्यांक जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, उसको लेकर आप कैसे अपनी जो अपना पाथ है उसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सक्सेस जी, नंबर की बात सक्सेस करते हैं नंबर के ऊपर बात कि करते हैं कैसे सबसे पहले। सक्सेस नंबर निकलता है। जी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी, देखिए, बेस और डेस्टिनी तो कभी चेंज किए नहीं जा सकते, वो तो हमें बाय गॉड गिफ्ट मिल गया है। ठीक है, तो सक्सेस नंबर क्या होता है कि हम कौन से ट्रेड्स को अपनाएं कि हम अपने रेलेवेंट फील्ड में सक्सेस मिले। बेस नंबर और डेस्टिनी से हमें ये पता चल जाता है हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, राइट। सक्सेस नंबर का मतलब कि हम क्या ट्रेड्स अपनाएं अपनी लाइफ में उसी रेलेवेंट फील्ड में, उसको एक्सेल करने के लिए। जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2/2/2002 है तो हम ईयर नहीं लेंगे, जस्ट डेट ऑफ बर्थ और मंथ। ठीक है, 2 आ गया, 2 + 2 4 हो गया। तो ये जो पर्सन, ये पॉडकास्ट जैसे आप लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ट्रेड्स इसमें अपनाए जा सकते हैं। और 4 नंबर की राहु की एनर्जी, उसको पॉजिटिव वे में अगर वो अपनाते हैं तो वो ही कैन एक्सेल इन हिज लाइफ। सिमिलरली अगर देखिए 3 नंबर 3 आ रहा है, लाइक 1 फरवरी आ गया, तो उसका सक्सेस नंबर 1 + 2 3 हो गया। तो एथिक्स के साथ अपना बिजनेस करें, या जॉब है तो टीचिंग में जा सकते हैं ये लोग, ही दे कैन बी अ गुड काउंसलर, बिकॉज 3 नंबर के ट्रेड्स, काउंसलर, गुड मैनेजमेंट, क्रिएटिव एरिया में भी ये लोग जा सकते हैं।
मतलब जो उनका सक्सेस नंबर आया है उसके ट्रेड्स अपनाने उसके चाहिए, ट्रेड्स अपनाने पड़ेंगे उनको, फिर तभी वो उनको सक्सेस सक्सेस मिलेगी, मिल जाएगी। इसीलिए इसको सक्सेस नंबर बोला गया है। हम्म, अब जैसे 3 से अगर हम बात करें, ठीक है, वो केसर और हल्दी तिलक जरूर लगाएं डेली, घर से जाने से पहले, किसी भी काम पे जा रहे हैं। पीली सरसों उनके घर में जरूर होनी चाहिए, जिनका भी सक्सेस नंबर 3 है। जिनका सक्सेस नंबर 4 बताया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, उनको स्ट्रीट डॉग्स को रेगुलरली फीड करना चाहिए, ठीक है, फिशेस को फीड करना चाहिए। जिनका 5 आ गया, उनको अपने वर्क प्लेस पे, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में, उनको ग्रीन प्लांट्स जरूर रखने चाहिए, पाम स्पेशली। 6 नंबर अगर किसी हाँ, का हाँ। सक्सेस नंबर आ गया, ठीक है, उनको अपने पास वाइट हैंकी और उस पे इत्र लगाकर जरूर रखें अपने पास, नॉट पेल वाइट, स्नो वाइट हैंकी। 7 नंबर वाले हैं, ठीक है, तो 7 नंबर वालों को स्पिरिचुअल जरूर होना चाहिए। स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल का मतलब कि जो भी काम करें उसके साथ साथ वो डोनेशन भी करें अपने किसी भी बिजनेस का 1%, अगर कम स्केल का बिजनेस है तो 0.01%, 0.1% कुछ ना कुछ रेशो जरूर डोनेट करें। करना है कुछ ना कुछ जी। उनको। 8 नंबर अगर किसी का सक्सेस नंबर है तो उनको सर्वेंट्स को जरूर रेगुलरली फीड कराना चाहिए। एक दिन बांध लीजिए, सैटरडे संडे विच एवर यू लाइक, उस दिन उनको एक मील जरूर खिलाएं विद सम स्वीट। 9 नंबर है, अगर उनको हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए ट्यूसडे को, और वहाँ पर बूंदी प्रसाद जरूर ऑफर करें, और रेगुलरली चोला और सिंदूर जरूर चढ़ाएं हनुमान मंदिर में। सो इसी तरीके से हम मंथ को और जो बेस डेट ऑफ नंबर है बर्थ, उनको हाँ, उसको वो जोड़ के टोटल वो किया, उसके सक्सेस नंबर ट्रेड्स निकल जाता है। अपनाएं कि जिस भी फील्ड में आप, जिस भी फील्ड में उसके उस नंबर के ट्रेड्स अपनाएं, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है। जी, तो ये सक्सेस नंबर के ऊपर अच्छा। थी स्मॉल थ्योरी। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की हाँ, आपने हाँ, बात की थी, बिल्कुल। ठीक है, मैं लिख कर ही लाई हूँ सो दैट हमारे पास टाइम कम होता है। हाँ। लाइक अब 1 और 2 कॉम्बिनेशन, हमेशा हम ये कहते हैं ना कि बेस नंबर ये 1 है तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ कॉम्बिनेशंस, बेस और डेस्टिनी की बात कर रही हूँ अच्छा, मैं। हाँ, बेस और डेस्टिनी के। हाँ, जिसका बेस नंबर 1 है या Destiny डेस्टिनी 2 2 है, है, हाँ। या डेस्टिनी 2 है, बेस नंबर 1 है, वाइस वर्सा, व्हाटएवर। इनके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। सबसे पहले तो भीड़ में अलग दिखेंगे, मार्स वाले भी वैसे ही दिखते हैं, 1 और 2 वाले भी वैसे दिखेंगे। देसी लैंग्वेज में इनको हम राजा रानी योग भी कहते हैं। अच्छा, नो हाँ, डाउट राजा स्ट्रगल, रानी हाँ, नो डाउट स्ट्रगल आएगा लाइफ में, बट ओनली टिल एज 30। मतलब ये रिसर्च में देखा गया है, टिल 30 उनकी हार्ड लाइफ होगी, बट आफ्टर दैट उनकी लाइफ बूम पे जाती है। 30 से पहले 7 टाइम्स अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो जिस भी फील्ड में है वो फील्ड छोड़ना नहीं है, 7 टाइम्स आना ही है, और हो सकता है 3 से ज्यादा करियर चेंज भी हो इन लोगों के। अच्छा। जी, तो ये था 1 और 2 कॉम्बिनेशन। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन है 1 और 3, 3, 1, ठीक है। 1 और 3, 3, 1। हाँ जी, बेस 1 डेस्टिनी 3 और बेस 3 डेस्टिनी 1, ठीक है। इनको काउंसलर, टीचिंग प्रोफेशन में जरूर जाना चाहिए। ये गुड मैनेजर्स हो सकते हैं। से आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने किसी अपने एम्प्लॉय को कोई काम देना, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर सकते हो। अगर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन योग हाँ, बन रहा है तो आप उनको वो वर्क असाइन कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 3 गुड फॉर्चून के लिए भी है। अच्छा। अगर आपका कोई सर्कल में 1 और 3 कॉम्बिनेशन है तो दैट इंडिकेट्स गुड फॉर्चून। 1, 4, 4, 1 कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। हाँ। इनको लोन की प्रॉब्लम हमेशा आएगी, देखा गया है रिसर्च में। गवर्नमेंट से इश्यूज, कोई लीगल नोटिस में ये लोग फंस सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया है कभी भी विटनेस नहीं देनी चाहिए। किसी भी केस में इनको थोड़ा सा विटनेस नहीं देनी चाहिए, दे कैन गेट ब्लेम। 1 और 4 सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, ग्रहण योग हो जाता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और लीगली किसी भी उसमें खुद इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, रेमेडीज की अगर बात करें इनकी 1 और 4 की रेमेडीज 1 और 4 की रेमेडीज ये है कि सबसे पहली तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी की मिसयूज ना हो घर में कहीं पे भी। अगर राहु की चीज़ें खराब हो रही हैं तो दैट इंडिकेट्स कि आपका घर, आपका राहु खराब है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स घर में कंटिन्यूसली हो रही हैं, कभी कभी तो किसी के भी घर में हो जाती है, तो इनको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना चाहिए, ठीक है, बर्ड्स को फीड करना चाहिए, फिशेस को फीड करना चाहिए ओकेजनली। कोई भी अगर आप रेमेडी करते, ये नहीं होता कि 6 महीने में एक बार कर ली, एक नियम के साथ कंसिस्टेंटली ही रेमेडीज वर्क करती हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2, 4 एंड 4, 2, ये देखा गया ये लोग थोड़े से नेगेटिव थिंकर होते हैं,
ओवर थिंकिंग और इम्पेशेंट, ये हमेशा अपना काम खराब इम्पल्सिवनेस की वजह से करते हैं। इनको बोलने से पहले थिंक ट्वाइस नहीं, थिंक थ्राइस। इनके लिए सबसे पहला तो यही रूल है। चंद्रमा और राहु का हाँ combination हाँ होता हाँ, है। ये भी ग्रहण योग हो गया है ना। इनको अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, होते हैं हर किसी के होते हैं बट अवॉइड करने चाहिए। सीपेज नहीं होनी चाहिए इनके घर में, अगर हो रही है तो उसको इमीडिएटली वर्कआउट करके ठीक कराना चाहिए। फिर से हो रही है फिर से ठीक कराओ, सबसे बड़ी तो इनकी यही रेमेडी है, ठीक है। एंड प्राणायाम मस्ट, मेडिटेशन एंड प्राणायाम आर मस्ट फॉर 2, 4 एंड 4, 2 कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है 2, 5 और 5, 2 कॉम्बिनेशन। इनके लिए कहा गया ये बोलकर भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, बोलकर हाँ अच्छे वक्ता होते 5 हैं। हाँ अच्छे वक्ता हो गए। और देख ये बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। इनसे अगर आप कोई भी हेल्प मांगोगे ना, आधी रात को भी फोन करोगे तो आएंगे आपकी हेल्प करने, ये देखा गया रिसर्च में। और इनको हमेशा ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस या ट्रैवलिंग रिलेटेड काम करना चाहिए, तो उसमें इनको सक्सेस जरूर मिलती। ऐसे ही सक्सेस नंबर अगर 5 है ना किसी का, हाँ। तो उसको ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्क करना चाहिए अच्छा, जी, तो उसको पक्का कामयाबी मिलेगी। और इनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? इनके रेमेडी यही है, ट्रैवलिंग रिलेटेड Travelling वर्क ये। करें, स्टैग्नेंट फील्ड में, मतलब एक जगह बैठे ना रहें। दे शुड कीप ऑन मूविंग। ठीक है। जी। नेक्स्ट 3, 6 और 6, 3 ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है, दे आर वेरी स्टबर्न पीपल, और ये अपने रूल्स बनाते हैं, अपने अपने सेल्फ मेकिंग रूल पर्सन्स होते हैं। 3, 6 भी, 6, 3 भी। 36 का आंकड़ा जिसको कहता है ना, ये हाँ। अपने ही माइंड में ये इनका चलता रहता है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा, इनकी रेमेडी ये है, इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि दूसरों की बात भी माननी चाहिए। 3 गुरु का नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है, तो समटाइम्स आपको लगेगा ये बड़े सात्विक से हैं, और समटाइम्स आपको लगेगा इनसे ज़्यादा फैशनेबल कोई नहीं है। तो इनको मिडल वो निकालना चाहिए, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए इनको। नेक्स्ट एक है 4, 8 और 8, 4 कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको टॉक्सिक कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं? सबसे पहली पहचान तो इनकी ये होती है कि पुरानी घटनाओं को याद करते रहते हैं, ऐसे था वैसे था। और अगर ये सेट हो भी गए किसी पार्ट पे, पुराने भूल भी गए, बाय वैसे तो कभी भूलेंगे नहीं, भूल भी गए किसी भी टाइम, अगर ये खाली बैठे ना, तो इनको वही चीज रिकॉल करेगी, और वो पूरी पिक्चर फिर वैसे ही बनती जाएगी। तो इनके लिए रेमेडी यही है कि खाली ना बैठो किसी भी टाइम, कीप योर सेल्फ बिजी प्लस मेडिटेशन, दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर 4, 8 एंड 8, 4। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिसके बारे में, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं बट दीज आर फ्यू, ठीक है। तो एक 1, 6 और 6 कॉम्बिनेशन भी मेरे माइंड में आया, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स, क्योंकि शुक्र और सन का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फुली रिस्पॉन्सिबल टू द फैमिली, और एक तरह से कहते हैं ना वैरियर की तरह, कि इनकी फैमिली परेशान ना हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेते हैं। अगर डेस्टिनी 6 है तो इनको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अगर डेस्टिनी 1 है और बेस 6, इनकी चाहतें बहुत होंगी, उस वजह से इनके खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन बीइंग 1 एज डेस्टिनी तो ये कर भी जाएंगे, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है तो सूर्य मैम को ना। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसमें कोई बैड कॉम्बिनेशन जो होते हैं जो खराब बैड ट्रैवल करवा सर, सकते हैं? बैड और कोई भी चीज़ होती नहीं है, जैसे आप टॉक्सिक बोल सकते हैं, जैसे 8, 4 था, 2, 4 था। अगर इनको यूटिलाइज, अगर इनकी एनर्जी चैनलाइज कर दी जाए, जैसे 8, 4 को मैंने कहा कीप देमसेल्व्स बिजी, है ना, कि इनको कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल कोई किसी फील्ड में जा सकते हैं, मेडिटेशन करें, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। ऐसे 2, 4 कॉम्बिनेशन जो ग्रहण योग है, इनका भी यही है, इम्पल्सिव होकर नहीं, डोंट स्पीक without thinking, think twice even thrice, 2 और 4 कॉम्बिनेशन। अगर बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन सा रहेगा? माय फेवरेट वन है 6, 1 एंड 1, 6 कॉम्बिनेशन 6, 1 जी। बाकी तो सभी अच्छे ही हैं, बस उनकी पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाया जाए तो सारे ही कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। अब जैसे 2, 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताया है ना, नेगेटिव थिंकर होते हैं, लेकिन अगर ये किसी पानी से रिलेटेड वर्क में है, कोई डेयरी फॉर्म है अगर इनका, है ना, और अगर ये लाइक 2, 4 सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, ब्लॉगर जो होते हैं, हाँ। तो नेचुरली उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि क्रिएटिव भी आ गया और राहु की एनर्जीज भी आ गई, और प्लस अगर वो मेडिटेशन करें, इट विल बी लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो कोई भी कॉम्बिनेशन वर्स्ट नहीं है, बस उसको हमें अच्छे से चैनलाइज करना है। अगर मल्टीपल आ जाता है, जैसे मुलाक भी 2 आ गया और भाग्यांक भी 2 आ गया, तो उसके क्या?
अगर देखिए 2 की ही अगर बात करें ना, 2 बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। 2 जिसके ऊपर मतलब जिसको प्यार करता है ना, उसके ऊपर जान भी वार देता है, ठीक है। और आपको पता है मतलब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं कहीं पढ़ रही थी, जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट पाए गए हैं ना, उनके अगर डेट ऑफ बर्थ का डाटाबेस बनाए तो उनका कॉम्बिनेशन होता है 2 और 9। 9 जरूर होता है उनमें और मल्टीपल 2 होते हैं। Multiple रीजन, two। हाँ, इसका बहुत बड़ा रीजन है। लॉजिकल रीजन ये है कि उनके जो इमोशंस होते हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं। उनके Disturb ब्रेन रहते हैं वॉशर अपनी होते हैं life ना, जो उनका टीम लीडर होता है, वो उनका ऐसा ब्रेन वॉश करता है कि उनको इमोशन से समझ ही नहीं आते। आप किसी को कैसे मार सकते हो? आगे एक ब्लड देखकर भी थोड़ा सा कितनी परेशान हो जाते हैं हम। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। वो सरेआम गोली मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस डिस्टर्ब हैं। Emotions नहीं है। ऐसे जो सर्जन है वो क्योर करने के लिए हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो एनर्जी चैनलाइज डॉक्टर ने अपने इस फील्ड में कर ली, लेकिन जिनके इमोशंस डिस्टर्ब है उनमें मल्टीपल 2 और 9 की डिस्टर्बेंस देखी गई है। दे आर वेरियर्स। क्या रेमेडीज करे ऐसे लोग? मेडिटेशन, प्राणायाम, जितने भी मल्टीपल नंबर्स है ना, फर्स्ट रेमेडी तो यही है कि मेडिटेशन एंड प्राणायाम। उससे क्या होता है, आपके जितने भी रूट चक्रास होते हैं ना, वो अलाइन हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। सो मैम, कभी कभार हम देखते हैं कि इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उस सक्सेस तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये क्या कारण होता है और क्या रेमेडीज करे अपनी लाइफ में ताकि उसे थोड़ी बहुत तरक्की मिले? सबसे पहली बात तो कोई भी पर्सन जो भी स्ट्रगलिंग है, ठीक है, वैसे तो उसकी पूरी ग्रिड बनानी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट कुछ जनरल उपाय भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो अगर तो बिना ट्राई कर ग्रिड सकते हैं। बनाए ही हम कर सकते हैं? हाँ, बिना ग्रिड अगर आप अपने आप करके देख सकते हैं। जैसे बुखार होता है किसी को, हम हर बार तो नहीं डॉक्टर पे हाँ, जाते, हाँ, क्रोसिन ले ली, डोलो ले हाँ। ली। तो इन द सेम वे जनरल रेमेडीज भी वर्क करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हमेशा स्पेसिफिक रेमेडी ही करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं लोन की बात करें, हाँ, आजकल डेट क्लियर, किसी के ऊपर डेट चढ़ गया है ना, लोन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। एक सूखा नारियल लेना है, खोपा लेना है, ठीक है, उसको छील के, उसको काट कर, उसके अंदर बूरा डालकर, रेड थ्रेड या मोली से बंद करके ना, किसी भी बैरन लैंड या खाली जगह पर ना आपको वो मिट्टी में दबा कर आना है। अच्छा। और पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये करके आइए, आप विद इन 6 मंथ्स मैक्सिमम कह रही हूँ, आपको लोन उतरने के रास्ते बिल्कुल क्लियरली दिखने लग जाएंगे। और हो सकता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट आपका प्रीपेड जो होता है वो लोन उतर भी जाए। रातों रात वह कोई उपाय वर्क नहीं करता, इसलिए आई वोंट गिव यू एनी फॉल्स होप। तो ये डेट क्लियर के लिए बहुत कारगर उपाय है। अच्छा। और ऐसे ही अगर हमारे पैसे, खुद के पैसे अगर कहीं फंसे हुए हैं, मतलब कोई दे नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें हनुमान जी की मदद लेनी पड़ती है। ट्यूसडे को आप चना और गुड़ चढ़ा के आए, हनुमान जी को चोला चढ़ा के आए, और उनको एक भोजपत्र आता है, ठीक है, भोजपत्र में आपने क्या लिखना है, अपनी विश लिखनी है, उनके चरणों में रखनी है कि मेरा इतना अमाउंट है और ये पर्सन मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे ये अमाउंट जल्दी से मेरे पास वापस आए। तो हनुमान जी के पैरों का सिंदूर उस भोजपत्र पे लाकर अपने घर कहीं भी आप अपने रख सकते हैं, लॉकर में या मंदिर में रख दो, और विद इन फ्यू मंथ्स वो पैसा वापस जरूर आएगा। सो अगर किसी के करियर को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, सही गोल्स उसको नहीं मिल रहे हैं, तो फोकस के लिए वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? अगर किसी को डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, क्या करे? सबसे पहले तो वो हमारे पास आए, तो उसकी पूरी ग्रेड चार्ट बना के हम बताएंगे कि किस फील्ड में जाना है, ठीक है। से अगर वो फील्ड में बार बार इंटरव्यू, यूपीएससी का है जैसे, मान लो वो बार बार उसका प्री क्लियर हो रहा है, मेंस रह गया, मेंस क्लियर हो रहा है तो इंटरव्यू रह गया, तो उस केस में क्या करना होता है, यहाँ पर ना पूरे पाम में कहीं भी रेड कलर का ना छोटा सा ट्रायंगल बना के जाए किसी भी एग्जाम में, और हनुमान जी को प्रे करके जाए घर से कि मेरा इंटरव्यू जरूर क्लियर हो। और पेपर स्टार्ट करने से पहले या इंटरव्यू में जस्ट जाने से पहले 3 टाइम्स उसको गायत्री मंत्र चैंट करना है खुद मन में, और फिर अपना इंटरव्यू दे या एग्जाम करे, डेफिनेटली क्लियर होगा। हनुमान जी की भी हेल्प आपको मिल गई, गायत्री माता की भी हेल्प मिल गई, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, उनको हमेशा ईस्ट की तरफ मुंह करके ही पढ़ना चाहिए, और कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल इतना कॉमन है कि बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, बच्चा पढ़ता बहुत है, मार्क्स नहीं आ रहे, भूल ही जा रहा है, तो वो इसीलिए है क्योंकि बेड की एनर्जीज आपको वो याद करने ही नहीं दे रही। ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़े, और स्टडी टेबल पर ही पढ़े, पानी का गिलास रख कर।
इसी तरीके से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कौन सी रेमेडीज रिलेशनशिप में देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, अननेसेसरी क्लैशेस हो रहे हैं, कई बार तो होता भी है, बट अगर अननेसेसरी चल रहे हैं तो 16 थर्सडे 6 बनानास इन अ बंच, अलग अलग नहीं, बंच में 6 बनानास आपको विष्णु लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा कर आने हैं और प्रे करके आने कि जैसे उनकी जोड़ी बनी हुई है वैसे हमारी जोड़ी बनी रहे और सक्सेसफुल मैरिज हमारी चलती रहे। अब अगर लव अफेयर की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए से अगर किसी का मतलब मैरिज होने वाली है, सब एग्री हैं, तो बांसुरी में ना देसी खांड होती है एक वाइट कलर का, बूरा भी जिसको कह देते हैं, वो बांसुरी में भरकर वो राधा कृष्ण मंदिर में रख के आए, तो ये भी काफी अच्छा रिजल्ट देती है, देखा गया है। और शादी के लिए मैम? शादी के लिए और जिनका ब्रेकअप हो चुका है स्पेशली उनके लिए भी ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, वो हमें अनब्लॉक कब करेगा, हमारे दोबारा से पैचअप कब होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी हनी की बॉटल लेनी है, उसमें दोनों पार्टनर्स की छोटी पासपोर्ट साइज पिक उसमें डिप करनी होती है। अच्छा, ठीक है, डिप, और अपनी अपनी फोटो के पीछे नेम लिखना होता है, छोटी फोटो, बॉय बॉय अपना नाम लिखेगा, गर्ल अपना नाम लिखेगी, वो बंद करके टाइटली हनी की बॉटल में कहीं भी डार्क प्लेस में घर में रख दो जहां वेयर नोबडी कैन सी नोबडी कैन टच, ठीक है, वो रखो 3 महीने 6 महीने, तो आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो देयर आर स्ट्रांग चांसेस कि वापस भी आ जाए। पैसे के लिए कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, करोड़पति अगर बनना हो किसी को? करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले तो नंबर्स ही होने चाहिए, ठीक है, और वो रेलेवेंट फील्ड में आप अपना जॉब अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात। आजकल ये कहते हैं ना कि 1 नंबर वालों को ये करना चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी, आपकी जो नेम की वाइब्रेशंस हैं, जो आपका सोल नंबर है वो अलाइन है भी है आपके काम से, तो वो भी देखना होता है। नेम न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतनी नहीं है, बेस ये है, डेस्टिनी ये है, तो मैं ऐसा वो वैसा, मतलब जो आपका नेम का जो नंबर्स आएंगे वो 16 नंबर होंगे, वॉवल्स का जो काउंट आता है वो 16 नंबर होता है, तो वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तभी एनालिसिस होता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, और अगर इस फील्ड में है तो आपको क्या नाम रखना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, एक तो आपका नेम जो काउंट है वो अलाइन होना चाहिए, दूसरा आपका सोल नंबर काउंट होना चाहिए, और आपका बेस नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है, वो तीनों चीज़ें अगर अलाइन होंगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी, और प्लस सक्सेस नंबर के ट्रेड्स। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत डीप और वास्ट साइंस है, सिर्फ ये नहीं है कि ये मूलांक है, ये भाग्यांक है, ये काम कर लिया चलो जी बस ठीक है, इतना हो गया, वो तो सिर्फ पर्सनालिटी बताते हैं आपकी। देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तो इसलिए कंप्लीट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर से अपने आप निकाल लेते हैं ना, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। इजी है नेट पे सब कुछ, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो जैसे आपने नाम का बताया, तो कौन से नंबर पे अगर नाम काउंट अपना ज़्यादा अच्छा आए तो ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है? सर जनरली सभी, मैं भी पॉडकास्ट देखती हूँ या लोगों को सुनती हूँ, सभी 5 नंबर 6 नंबर ही ज़्यादातर बोलते हैं, है ना, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर मान लो 6 जैसे मान लिया किसी का नेम आ गया है ना, और 3 उसका वो है, 3 डेट ऑफ बर्थ है, और 6 आपका वो आ गया, डेस्टिनी आ गया, है ना, और नेम न्यूमरोलॉजी से भी नेम के स्पेलिंग भी 6 पे आ रहे हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं, 36 का आंकड़ा, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? तो इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर उसमें ही जाना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमारे नेम की स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए? नेम का टोटल 4 नंबर 4 नंबर पे नहीं आना चाहिए, बट अगर डेट ऑफ बर्थ 4 है और अगर नेम पे इवन 4 अच्छा होता है, तो इसीलिए बड़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जनरली कुछ भी नहीं होता कि ये वाला नंबर अच्छा, ये वाला नंबर बुरा, तो कंप्लीट एनालिसिस ही। फिर मैंने आपको बताया ना कि हमारा नेम बेस नंबर हो गया, नेम काउंट हो गया, और सोल नंबर हो गया, इन तीनों के अलाइनमेंट ज़रूरी है। सो नेक्स्ट रेमेडी की अगर बात करें, थोड़ा मतलब नज़र दोष वगैरह पे अगर बात करें, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हाँ, हैं? कई बार देखा गया कि घर में अननेसेसरी क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, किसी के भी बीच में, मदर सन के, डॉटर मदर के, है ना, किसी के बीच में अगर क्लैशेस ऑन गोइंग है, तो आपको रेगुलरली हफ्ते में एक बार सेंधा नमक का पोचा ज़रूर लगवाना चाहिए। सेंधा नमक का? रॉक सॉल्ट ले लो, सेंधा नमक ले लो, इसका पोचा ज़रूर लगवाना चाहिए घर में। और दूसरा, रात को सोने से पहले किचन क्लीन करने के बाद ना मिट्टी के दोने में तेज पत्ता, 3 से 5 लौंग, इलायची, कपूर, इसकी धुनी पूरे घर में जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी भी आती है, और जो भी नेगेटिव आपके घर में है, कोई आया भी है
ठीक है, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वाइप आउट हो जाती हैं। अच्छा। इसी तरीके से अगर हम जॉब में प्रमोशन की बात करें तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते प्रमोशन के लिए जॉब में या किसी बिजनेस सक्सेस में भी ये काम आती है रेमेडी। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं ना, उनको 5 तरह की ग्रीन चीज़ें हमें डोनेट करनी होती हैं। बैंगल्स हो गई है ना, और चुन्नी हो गई, सूट हो गया, 5 तरह के ग्रीन आइटम्स उनको डोनेट कीजिए ऑन वेडनेसडे, पहली रेमेडी। दूसरी, वेडनेसडे को गाय को हरा चारा प्लस गुड़ जरूर खिलाएं, ये तो सबके लिए ही रामबाण है। जॉब में बिजनेस ग्रोथ के लिए एक मैं और आपको बताना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग रेमेडी, पीली सरसों। पीली सरसों बहुत अच्छी, एक तरह से कहते हैं वो है, इसको अभिमंत्रित भी करने की जरूरत नहीं है। तो पीली सरसों आपने क्या करना है, घर से लेकर जानी है और अपने बिजनेस प्लेस में अगर पॉसिबल है, अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, जैसे भी आप चढ़ रहे हैं, पीली सरसों गेरते जाइए अपने पूरे बिजनेस। वो आपके इतने कस्टमर्स जिस जिसका पैर पड़ेगा ना, वो अभिमंत्रित होती जाएगी और कस्टमर्स आपकी शॉप में आते जाएंगे। ये शॉप के लिए है? हाँ, शॉप के लिए, बिजनेस के लिए, क्लाइंटेज के लिए बेसिकली, जैसे कपड़े का शोरूम है जैसे भी। ठीक है। और अपने काउंटर पे, चाहे ये भी रिटेलर्स के लिए है, चाहे सैलून है किसी का, कुछ भी, आपने ग्लास फिल्ड विद वाटर और नींबू जरूर डाल के रखें उसमें, और उसको 2 दिन बाद चेंज करते रहें। अच्छा, एक गुड फॉर्च्यून के लिए भी मैं आपको दे देती हूँ, ये सभी के लिए है, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, कि कई बार कहते हैं ना किस्मत नहीं साथ दे रही, शेयर मार्केट में भी ये आ जाता है। आपने थर्सडे को ना चने की दाल पीतल की कटोरी में अपने बेड साइड टेबल पे रखनी है। आई अगेन रिपीट, पीतल की कटोरी में चने की दाल रखनी है भिगोकर, ठीक है। नेक्स्ट डे वही चने की दाल गुड़ के साथ मिलाकर आपको काऊ को खिलानी है। आपकी किस्मत बहुत जल्दी चमकेगी। 43 डेज तक कंटिन्यूसली करना है, थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हो, किस्मत चमकेगी इससे 100%। ठीक है। 43 डेज कंटिन्यूसली करना है, थर्सडे से स्टार्ट करना है। सो मैम, नेम एंड फेम के लिए कौन सी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं? नेम फेम के लिए आपको डेली वर्क प्लेस पे जाने से पहले गुड़ खाकर उसके ऊपर पानी पीकर जाएं, एक ये है। और दूसरा, डेली सूर्यदेव को जल दें और आकर जल चढ़ा के आकर हरी इलायची खा लें, तो वो बुध आदित्य योग को एक्टिवेट कर देता है। कॉपर वेसल से आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, आकर हरी इलायची खा लीजिए। सो मैम, खाली पेट करना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हम कहीं अपने काम के लिए जाते हैं कि काम हमारा सिद्ध हो जाए, लेकिन वहां जाके काम अटक जाता है। लेकिन वो सिद्ध हो जाए, इसलिए क्या रेमेडी कर सकते हैं अगर कहीं भी घर से निकले हैं काम करने के लिए? एक अष्टगंध तिलक होता है, ठीक है, या केसर, वो नहीं मिल रहा, केसर हल्दी तिलक आप लगा के जाएं, सबसे पहली बात। और दूसरा, अपने मंदिर में ना हमेशा एक छोटे से बाउल में ना पीली सरसों रखें, ठीक है। जब भी किसी काम पे जाएं, वो पीली सरसों अपने पॉकेट में लेकर जाएं, हरी इलायची और वो पीली सरसों लेकर जाएं, तो वो आपका काम जरूर सिद्ध होगा। ये इंटरव्यू के लिए भी कर हाँ, सकते हैं बिल्कुल, अप्लाई, है ना? बिल्कुल सर। मैम, कोई ऐसी रेमेडी जिससे कि पैसा कभी खत्म ही ना हो? हाँ, सेविंग्स के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ये तो सबको ही करनी चाहिए, हम खुद भी करते हैं। एक छोटा सा मड पॉट लेना है, छोटा सा मटका लेना है, उसमें आपने घर में चावल होते हैं, अक्षत टूटा चावल ना हो, वो डालना है। एक सिल्वर कॉइन डालना है उसमें, 5 इलायची डालनी है, कुछ सिक्के डालने हैं, और फिर उसके ऊपर चावल भर कर देना है। और उसको रेड क्लॉथ से हमने कवर करना है, रेड ही थ्रेड से, जिसको मोली कहते हैं ना, उससे थ्रेड से कवर करके मंदिर में रखो, एक दिन उसको चार्ज होने दो, और नेक्स्ट डे अपने लॉकर में या अपने ऑफिस के लॉकर में उसको रख दो, और आप वो मनी मैग्नेट भी हो जाएगा और आपकी सेविंग्स भी हमेशा रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। और अपने घर में हमेशा ना 10 किलो 20 किलो चावल, 15 किलो चावल हमेशा रखना चाहिए। किचन में गंगा जल जरूर भर के रखना चाहिए हमेशा, ये बहुत बरकत देता है। सो मैम, अगर बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मतलब कि बीमारी एक के बाद एक आ ही रही है, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, या तो या खत्म ही नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? डेली शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं, भीमसेनी कपूर एक तो वो होता है, ठीक है, डेली ये तो जलाना ही है शाम को घर में। एक, अगर कोई सिक पर्सन है, कोई बीमार है और काफी टाइम से वो अगर बीमार है ना, और कहते हैं दवाई नहीं लग रही जिसको, कई बार ना, तो एक आपने येलो कद्दू आता है, येलो पंपकिन, हरा नहीं, येलो कद्दू ही बोलते हैं उसको, वो लेकर आए आप, ठीक है। और पूरे घर में ना उसको घुमाना है, येलो कद्दू को, येलो कद्दू को घुमाकर रात भर उस बीमार पर्सन, सिक पर्सन के बेड के पास या साइड टेबल पे कहीं भी रख दो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कोई भी उस घर का इंसान
चुपचाप वो मंदिर में रखा है, पंडित जी को किसी को देना नहीं है, सिर्फ मंदिर में चुपचाप रखा है, बिना किसी से बोले प्रे करके आ जाए कि वो सिक पर्सन ठीक हो जाए, उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। और ये बहुत बहुत लोगों को मैंने ये उपाय दिया और बहुत जल्दी रिकवरी हुई है। सो मैम, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे एस्ट्रो वास्तु, हम्म। तो एस्ट्रो वास्तु या वास्तु में क्या डिफरेंसेस है? एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। पहली बात तो अब देखिए, आजकल पहले क्या होता था, घर होते थे, सेंटर में तुलसी होती थी, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। और गेट बड़े बड़े होते थे। डेली जो हमारे घर की लेडीज हैं सुबह जाकर गेट के दोनों तरफ जल छिड़कती जल, थी कि हाँ। कोई एविडेंस नहीं आए, राइट। अब क्या है, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो वहां पे बात आती है एस्ट्रो वास्तु की। एस्ट्रो वास्तु क्या मतलब होता है इसका, कि जो आपके घर का अर्निंग पर्सन है ना, उसकी मेन डायरेक्शन देखो कुंडली में से कौन सी है अर्निंग वाली, कौन सा हाउस उसका है, ठीक है, वो डायरेक्शन हमने इम्प्रूव करनी है, वो डायरेक्शन को ही हमने चेंज उसी करना डायरेक्शन है, को मजबूत करना है उसी हमने। को स्ट्रॉन्ग करना है। पूरे घर का वास्तु सबके लिए होता है, एस्ट्रो वास्तु वो ब्रेड विनर पर्सन के लिए होता है। अच्छा। चलो अच्छा, ब्रेड विनर पर्सन बहुत अच्छा जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब किचन में तो ब्रेड विनर पर्सन का ज्यादा काम नहीं है, किचन में लेडी का काम है, ठीक है। लेडी बार बार बीमार हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके जो किचन का चूल्हा है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने पिगी बैंक या आपका जो घर का लॉकर, अगर वो साउथ वेस्ट में, वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, बिल्कुल। अगर वहां पर आपने पिगी बैंक या कोई लॉकर रखा है तो कहाँ से बरकत आएगी? आप कहोगे यार अर्निंग तो उतनी हो रही है और सेव हो stability नहीं नहीं रहा, हाँ, हाँ। स्टेबिलिटी नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो वो डायरेक्शन डिस्पोजल की है, साउथ वेस्ट। ज्यादातर हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है ना कि जो कहें कि ये ड्रिंक बहुत करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, मैं तो वहां पर लिकर बॉटल्स या स्मोकिंग या सिगरेट ये सब रखवाती हूँ साउथ वेस्ट में। धीरे धीरे इवेंचुअली उस पर्सन का इंटरेस्ट ही कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा करने से? रीजन ये है कि वो डिस्पोजल की डायरेक्शन, अगर आप अच्छा, अगर छोड़ना हो तो ये सबसे ये अच्छी remedy है। ओवरनाइट नहीं होता, मैं पहले ही बता रही हूँ, रातों रात नहीं, हर चीज टाइम लेती है, तो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। और अगर बाय चांस आप उस पर्सन को कह दो जो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं ना कि आज ऐसे ना आपने वहां बैठ के पीना साउथ वेस्ट में, उसका मन ही नहीं करेगा कुछ दिन बाद पीने का भी, मन भर जाएगा। क्योंकि वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा होती है, अपॉर्चुनिटीज की होती है, ईस्ट की बच्चों की पढ़ाई की दिशा होती है। तो ये हमें जो एस्ट्रो वास्तु है ये उसी पे वर्क करता है कि आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, पहले ये बताओ, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालेंगे। एस्ट्रो वास्तु सबके लिए कॉमन, एस्ट्रो वास्तु जो प्रॉब्लम है आपके घर में उसको हम फाइंड आउट करके फिर चेंज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु को यूज करके सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। अगर वो उनका पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग रहा है तो उनके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु के थ्रू? हाँ, एस्ट्रो वास्तु में सबसे पहले तो स्टडी टेबल की डायरेक्शन हम चेंज करवाते हैं उनके, कि फेस ईस्ट की तरफ हो, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं हो, ठीक है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। बुक्स वहां ना पढ़ी हो, साउथ वेस्ट में ना पढ़ी हो, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। स्टडी टेबल पे एक पानी का गिलास, और मैं एक और चीज करती हूँ, हमेशा पेरेंट्स की फोटो रखवा देती हूँ। तो जब भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है ना, अगर वो टीनेज है, एडोलसेंट है, तो उसको एक बार जरूर आता है कि मेरे पेरेंट्स के होप्स हैं, तो उसका मन ऑटोमेटिकली करने लग जाता है पढ़ने का। और ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते के लिए, इसके लिए भी डायरेक्शन होती है, और एल्डर पीपल के सोने की डायरेक्शन अलग है, ठीक है, न्यूली वेड के लिए सोने की डायरेक्शन अलग है। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। और सबसे अच्छी डायरेक्शन सोने की जो जनरल होती है वो साउथ होता है। साउथ में सिर की तरफ सोना, हेड साउथ की तरफ हो, तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है। जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो हम उनके बेड की डायरेक्शन, उनका हेड मैं कोशिश करती हूँ साउथ की तरफ हो, ताकि उनकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जरूरी नहीं हमेशा दवाई खाने से ही नींद आती है। सो ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु के अंदर भी पेंटिंग्स वगैरह, पौधे वगैरह, ये हाँ, plants कई, होते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कई घर में जाते हैं शो वाले प्लांट्स, ठीक है, नेगेटिव प्लांट्स होते हैं, कैक्टस लगा लेते हैं। हाँ। कैक्टस हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। घर के अंदर नहीं होने चाहिए कैक्टस। अच्छा। जी जी, पाम रख सकते हो, तुलसी रख सकते हो। तुलसी अगर आपके घर में है तो इट इज अ ब्लेसिंग। अगर वो सूख रही है तो आप माली को बुलवाकर देखिए कि वो ठीक हो सकती है, नहीं तो फिर उसको आप प्रवाहित कीजिए। सो मैम, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जो आपने फेस रीडिंग पे किया था। So, मैं आज चाहता हूँ कि लाइव फेस रीडिंग की जाए थोड़ी सी, श्योर। हम दोनों के ऊपर अप्लाई कीजिए। थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे बारे में, क्या कहते हैं हमारे फेस? ओके, पहले आपके फेस रीडिंग हम न्यूमरोलॉजी के साथ ब्लेंड करके एनालाइज करते हैं सबसे पहले इससे। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता, हाँ, हाँ, देन कैसे रीडिंग पॉसिबल हो, है ना।
तो सबसे पहले फॉरहेड की बात करें, ठीक है। जैसे जिनका फॉरहेड ब्रॉड है, इनका देखिए ब्रॉड है, आपका थोड़ा सा आगे की तरफ है ना। जिनका फॉरहेड ब्रॉड होता है उनका विजन ब्रॉड होता है। ब्रॉड विजन का मतलब वो दूर तक का देखते हैं, ठीक है, कि अगर मेरा पॉडकास्ट कितने महीने तक इतना वायरल होगा या वॉट एवर, ब्रॉड विजन। और जो जिनका फॉरहेड थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉल होता है लाइक योर्स, इनको होता है नहीं यार जल्दी जल्दी वायरल हो, जल्दी जल्दी सारे काम हो, ये रहता है। आईज की अगर बात करें हम, ठीक है, जिनकी जैसे आपकी है आईज और आपकी आईज है, जिनके डीप कॉर्नर्स आईज होते हैं वो मिस्टीरियस होते हैं। अच्छा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उनके डीप कॉर्नर आईज थी कि मतलब यहाँ भी पानी, यहाँ भी थोड़े से मॉइस्ट से होता है ना, ये मिस्टीरियस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जिनके ये वाले चेक्स थोड़ी सी फ्लफी होते हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा हो गया, ठीक है। दीज पीपल आर नोन एज मनी मैग्नेट्स, ठीक है, मनी बैग्स बोलते हैं इनको। इनके पास पैसा हमेशा आता ही आता है। एलॉन मस्क हो गए हमारे, प्रियंका चोपड़ा हो गए, ठीक है। जिनकी नाक सीधी होती है बिल्कुल, वो सोशल, वो जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन जिनके नॉस्ट्रिल्स खुले होते हैं उनका पैसा हमेशा जाता ही जाता है। ये देखा गया रिसर्च में कि जितना अर्न करेंगे उतना उससे ज्यादा ही उनका नुकसान होगा, जिनके नॉस्ट्रिल्स ब्रॉड होती हैं, ठीक है। और लिप्स की बात करें अगर हम, लिप्स जिनके थिन और ब्रॉड होते हैं, दे कैन बी मिलियनर्स लाइक योर्स, ठीक है, लाइक बिल गेट्स। हाँ, जिनके थिन लिप्स होते हैं और स्माइल ब्रॉड नहीं होती है, थिन लिप्स ब्रॉड स्माइल, बिल गेट्स हैं जैसे। हाँ, वो बुड्ढे हो गए मेरे बनते हैं। इन लोगों की सक्सेस 35 एज के बाद आती है। हाँ, ठीक है, ब्रॉड एंड थिन लिप्स। जिनके कान बड़े होते हैं और बाहर की तरफ निकले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। हाँ, आमिर खान है, क्रिएटिव होते हैं बट मूडी होते हैं। जिनकी ये वाली चीज, ईयर लोब्स बोलते हैं जिनको, ईयर लोब्स, ये सबके कम वो होते हैं। जिनके फैटी होते हैं ना ईयर लोब्स, उनको एसेट्स जरूर मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। ये नहीं कि घर तो सबको ही मिलता है, लेकिन उनको अदर देन होम भी एसेट्स मिलते हैं जिनके ईयर लॉब्स फैटी होते हैं। गर्दन लंबी होती है, जैसे मेरी गर्दन लंबी है। जिनकी गर्दन लंबी है और लाइंस जो है ना गर्दन पे क्लियर है अगर, वो लकी होते हैं। अच्छा। जिनकी लाइन लाइट है या पूरी नहीं है, टूटी फूटी है, वो कम लकी होते हैं। ऐसे रिसर्च में देखा गया। ऐसे धोखा देने वाला कोई साइन होता है फेस के ऊपर कि ये बंदा धोखा देगा? धोखा देने का ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा नंबर्स रोल मेजर प्ले करते हैं। बट आईज जिनकी हेजल होती है ना, या जिनकी कैट्स आई भी बोल सकते हैं हम, तो उनके ऊपर कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ब्लैक आईज ट्रस्टवर्दी होते हैं, ब्राउन आईज हो गई, हेजल हो गई, ग्रे आईज होगी, तो उनके ऊपर कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा धोखेबाज होते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए हमें उनके ऊपर। अच्छा, चेहरा देखकर हम सीधा बता सकते हैं ये बंदा जिनका कितना राउंड फेस होता है, शार्प है या थोड़ा हाँ, इमोशनल जिनका है। राउंड फेस है वो क्लियर हार्टेड पीपल होते हैं, बिल्कुल राउंड होता है ना। जिनका ओवल फेस होता है, जॉ लाइन बहुत शार्प होती है, दे आर स्मार्ट पीपल, मैन्युपुलेटिव, डिप्लोमेसी से वो किसी भी कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा। और नंबर्स के साथ अगर फेस रीडिंग की जाए तो ये बहुत अच्छी वो रही है साइंस, बट विद नंबर्स के साथ ही एनालिसिस देना चाहिए हमेशा। तो जिनके टीथ बाहर की तरफ होते हैं, जब वो स्माइल करते हैं, वो अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा डोमिनेंट रहते हैं। जिनके टीथ बिल्कुल ठीक, और जिनके कईयों के टीथ में गैप होता है ना, या उलझे हुए होते हैं। हाँ, गैप की बात करें, दे आर मनी मैग्नेट्स। उनके पास पैसा जरूर होगा, अगर वो रो भी रहे ना हमारे पास पैसा नहीं, तो भी उनके पास पैसा बहुत है। जिनके टीथ के बीच में गैप होता है, तो कभी जिनके भी टीथ में गैप है, कभी भी वो कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं लें कि हम उसको फिल करें। वो आपको डिसगाइज्ड ब्लेसिंग है एक। आंखें बड़ी होती है, जिनकी आंखें बड़ी होती है, किन किन की छोटी छोटी आंखें जिनके होती है। छोटी आईज होते हैं ना, वो हर एक चीज को ना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। बड़ी आईज वाले बस ठीक है, जैसे अब ये गिलास ही पड़ा है, हाँ वो गिलास में पानी है। छोटी आईज वाले ये भी देखेगा यहाँ पर क्या क्या पड़ा है और क्यों पड़ा है, यहाँ पे छोटा थोड़ा सा गंद भी है ना, वो भी उनको दिख जाएगा। माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। और बालों की अगर बात करें, जैसे किसी के बॉडी के ऊपर बाल बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे छाती पर बहुत ज्यादा बाल है, वो शनि से, उनका शनि प्रोमिनेंट जरूर होता है उनका ना, वाइज माने गए। कईयों के ईयर पे बाल होते हैं, अगर आपने देखा हो, दे आर वाइज पीपल।
उनके ऊपर मतलब आप ट्रस्ट करके कोई भी डिसीजन कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी हम्म, पीपल। अगर आपके पास कोई मास्टर रेमेडीज हो तो मैं कौन कौन? फाइनेंसेस के लिए 3 रेमेडीज बता सकती हूँ, ठीक है, आप जो भी कर सकें अपनी हाँ ईज के हिसाब से। सबसे पहले तो अगर आपको कहीं पता चल रहा है ना कहीं भी भंडारा हो रहा है, चुपचाप वहां जाकर नमक का दान करके आइए बिना किसी को बताएं। नमक का दान, लेकिन एक दिन पहले, ये नहीं कि भंडारा खत्म हो गया ये लो जी नमक, है ना, एक एक दिन दिन पहले पहले ताकि वो यूज में ले उसके भंडारे एग्जैक्टली में। वो नमक बहुत इफेक्टिव होता है। ओकेजनली आपको माता रानी के मंदिर में चांदी का छत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, चांदी जो का अफोर्ड छत्र। कर सकते हैं। छोटा सा चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं बिग साइज का ही, जरूर चढ़ाएं, ये भी बहुत कारगर रेमेडी है। तीसरा, ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में चुपचाप माचिस जाकर रख के आइए, देनी नहीं है किसी को। जब भी आप बूंदी का प्रसाद या लड्डू जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, एक माचिस ड्रॉप करके आ जाइए बस। ये 3 रेमेडीज हैं जो फाइनेंशियल गेन्स को बहुत बढ़ावा देती हैं। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफ़ी अच्छे आपने उपाय बताए। आई होप हमारी ऑडियंस को बढ़िया लगे होंगे। सो धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैम से कंसल्टेशन लेना अगर आप चाहते हैं, मैम से किसी भी तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है या नंबर्स है वो आपको मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम, जय माता दी।